विश्वामित्र को कौन नहीं जानता, आज इनके जीवन को प्रस्तुत करते हैं। रामायण में उनकी अहम भूमिका रही है। विश्वामित्र प्राचीन भारत के अति प्रसिद्ध ऋषियों में हैं। रघुकुल में वशिष्ठ और विश्वामित्र की बहुत पहुंच थी। भगवान राम पर आधिपत्य को लेकर यह दोनों ही ऋषि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में थे। जहां विश्वामित्र राक्षसों के संहार के लिए भगवान राम को ले गए थे और वे ही उन्हें राजा जनक के यहाँ होने वाले स्वयंवर में लेकर गए थे, तो दूसरी तरफ ऋषि वशिष्ठ रघुकुल के आचार्य थे। विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। इनका पूर्व नाम राजा कौशिक था। एक बार वे अपनी विशाल सेना के साथ जंगल में निकल गए थे और रास्ते में पड़े वाले महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनसे मिले। महर्षि वशिष्ठ ने उनका और उनकी सेना का सत्कार किया और सबको भोजन कराया। राजा कौशिक को इस पर आश्चर्य हुआ तो वशिष्ठ ने बताया कि मेरे पास नंदिनी गाय है जो कामधेनु की पुत्री है और स्वयं इंद्र ने महर्षि को भेंट की थी। राजा कौशिक ने नंदिनी को पाने के लिए जिद की, परंतु वशिष्ठ ने मना कर दिया। इस पर कौशिक ने बलपूर्वक नंदिनी को ले जाने की कोशिश की। कथा है कि नंदिनी ने वशिष्ठ की आज्ञा से अपने योग बल से सारी सेना को ध्वस्त कर दिया और राजा कौशिक को बंदी बनाकर वशिष्ठ के सामने प्रस्तुत किया। कौशिक ने वहां पर भी वशिष्ठ पर आक्रमण किया। महर्षि वशिष्ठ ने क्रोध में आकर राजा कौशिक के एक पुत्र को छोड़कर बाकी सभी को शाप देकर भस्म कर दिया। इस घटना के बाद राजा कौशिक ने राजपाट को अपने पुत्र को सौंप दिया और हिमालय में जाकर भगवान शिव की घनघोर तपस्या की और वरदान स्वरूप कई दिव्यास्त्र प्राप्त किए। इसके पश्चात वे पुनः महर्षि वशिष्ठ से युद्ध को प्रस्तुत हुए। वशिष्ठ ने उनका हर अस्त्र नष्ट कर दिया और ब्रह्मास्त्र का संधान किया। सभी देवताओं ने आकर वशिष्ठ से प्रार्थना की और उन्हें शांत किया तथा वशिष्ठ ने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। राजा कौशिक को अत्यंत पश्चाताप हुआ कि कालास्त्र, मानव, मोहन, गांधर्व, जृंभण, व्रज, ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, पिनाक, दंड, पैशाच, क्रांच, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वायव्य, मंथन, मूसल, विद्याधर, कंकाल के होते हुए भी वह पराजित हो गए। उन्हें ज्ञान हुआ कि क्षात्र बल से ब्रह्मा बल श्रेष्ठ है। उन्होंने पुनः तपस्या की और ब्रह्मा ने उन्हें राजर्षि पद प्रदान किया, परंतु वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पुनः तपस्या प्रारंभ की और बहुत सारे विघ्नों के बाद भी तपस्या को पूर्ण किया और इंद्र ने उन्हें ब्राह्मण पद प्रदान किया। अब वे विश्वामित्र थे तथा इंद्र से उन्होंने वषटकार तथा चारों वेद भी मांगे, परंतु उनकी प्रतिज्ञा थी जब तक ऋषि वशिष्ठ उन्हें ब्रह्मऋषि पद नहीं देंगे तब तक वे शांत नहीं होंगे। बाद में उन्हें वशिष्ठ ने भी ब्रह्मऋषि के रूप में स्वीकार कर लिया। क्रोध में दोनों ने एक दूसरे के पुत्रों को नष्ट कर दिया था, परंतु अब विश्वामित्र भी क्रोध और मोह के बंधनों से ऊपर उठ चुके थे। विश्वामित्र की अन्य कहानी सुनिए। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने स्वर्ग से अप्सरा मेनका को भेजा। विश्वामित्र मेनका पर मोहित हो गए थे और मेनका कन्या उत्पन्न होने तक उनके साथ रही। बाद में वह स्वर्गलोक वापस चली गई। विश्वामित्र ने इस कन्या को रात के अंधेरे में ऋषि कण्व के आश्रम में छोड़ दिया था। यह कन्या शकुंतला के नाम से विख्यात हुई, जिसका गंधर्व विवाह सम्राट दुष्यंत के साथ हुआ। इन दोनों से भरत नाम के पुत्र ने जन्म लिया, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। एक और कहानी त्रिशंकु की भी सुन लीजिएगा। त्रिशंकु इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से इसके लिए अनुरोध किया। वशिष्ठ और उनके पुत्रों ने इसके लिए मना कर दिया। वशिष्ठ के पुत्रों को जब त्रिशंकु ने अपशब्द कहे तो उन्होंने त्रिशंकु को चांडाल होने का शाप दिया। त्रिशंकु के मंत्री और सभासद उनका साथ छोड़ गए। विश्वामित्र ने त्रिशंकु का आग्रह स्वीकार कर लिया और एक यज्ञ का संधान किया। उनके निमंत्रण को ऋषि मुनियों ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु वशिष्ठ और उसके पुत्रों ने स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि जिस यज्ञ में यजमान चांडाल हो और पुरोहित क्षत्रिय हो, उस यज्ञ का भाग वे स्वीकार नहीं करेंगे। विश्वामित्र ने वशिष्ठ पुत्रों को कालपाश में यमलोक जाने का शाप दे दिया। अन्य सभी ऋषि मुनि भयभीत होकर यज्ञ में शामिल हुए, परंतु देवता नहीं आए। इसके पश्चात विश्वामित्र ने मंत्र बल से त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया
प्रक्रिया प्रारंभ की। स्वर्ग की ओर आया देखकर इंद्र ने क्रोध से त्रिशंकु को कहा कि गुरु के शाप के कारण तू स्वर्ग में रहने के योग्य नहीं है। इस पर त्रिशंकु गिरने लगे और अधर में ही सिर के बल लटक गए। तब विश्वामित्र ने मंत्र बल से उसी स्थान पर एक नए स्वर्ग की सृष्टि कर दी। इंद्रादि देवता जब विश्वामित्र के पास आए तो विश्वामित्र ने कहा कि मेरे द्वारा बनाया गया यह स्वर्ग मंडल हमेशा रहेगा। विश्वामित्र ने त्रिशंकु को स्वर्गारोहण की जिस प्रक्रिया को जन्म दिया उसका समीकरण आधुनिक कृत्रिम उपग्रहों के प्रक्षेपण से किया जा सकता है। संभवतः वे त्रिशंकु को निर्धारित कक्षा में प्रक्षेपित नहीं कर पाए थे और निर्धारित से निचली कक्षा में ही स्थापित कर पाए। उन्होंने एक तरह से त्रिशंकु को स्वर्ग में पहुंचाने की चुनौती स्वीकार की और दूसरी तरफ अगर उससे नीचे की किसी कक्षा में त्रिशंकु को स्थापित कर पाए तो उसे ही स्वर्ग का नाम दे दिया। सप्तऋषि मंडल के दक्षिण में आज भी त्रिशंकु नक्षत्र मंडल है और इस बात की पुष्टि करता है कि बहुत प्राचीन भारत में प्रक्षेपण विज्ञान उन्नत था, यद्यपि इस तरह के उदाहरण बहुत अधिक नहीं है। पुष्पक विमान की कथा देवताओं और मुनियों का मुक्त अंतरिक्ष में अत्यधिक तीव्र गति से विचरण इस बात का प्रमाण है कि कुछ विद्याएं उस समय जीवंत थी, जिनके कारण कुछ पौराणिक कथानकों को प्रसिद्धि मिली। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखिए।